निम्न में से मायनों में गणित है, निम्न में से सही मायनों में गणित क्या है भाई? मूर्त विज्ञान है, अमूर्त विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है या सापेक्षिक विज्ञान है भाई? क्या है? सापेक्षिक विज्ञान है। तो भैया गणित जो है वो अमूर्त है, तार्किक है, कैसा है? लॉजिकल है, यानी कि तार्क अमूर्त है। कैसा है? अमूर्त है, गणनाओं का विज्ञान है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, अमूर्त विज्ञान है। नेक्स्ट आगे, गणित की तार्किकता की विशेषता निम्न में से नहीं है। तो गणित की तार्किकता की विशेषता निम्न में से नहीं है। क्या नहीं है भैया? शुद्धता है, परिणाम की निश्चित है, मौलिकता है या विषय निष्ठता है। तो शुद्धता भी है, परिणाम की निश्चितता भी है, मौलिकता भी है। शुद्धता यानी गणित में शुद्धता का भी रोल होता है भैया, और परिणाम चाहे आप कहीं पर भी चले जाएं, गणित का जो आंसर यहां पर है दुनिया में वही आंसर रहता है। जैसे 2 गुणा 3 का है, 2 3 6 तो 6 ही रहेगा सब में। मौलिकता भी होनी चाहिए इसमें, लेकिन विषय निष्ठता का कोई मतलब नहीं है भाई। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, विषय निष्ठता। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। सामान्य से विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत निम्न में से प्रयोग होता है। किसमें प्रयोग होता है भैया? आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण या विश्लेषण। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर किसमें होता है? तो ये निगमन विधि में होता है। और निगमन विधि में क्या होता है भैया? नियम से उदाहरण की ओर। नियम से पहले नियम, उसके बाद उदाहरण सिखाए जाते हैं भैया। आगमन विधि में क्या होता है? विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो आगमन में पहले उदाहरण, उसके बाद नियम। संश्लेषण में क्या होता है भैया? छोटे छोटे, जैसे कोई भी चैप्टर है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, तो उसे संश्लेषण। और उन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ना, तो उसे विश्लेषण, यानी कि सॉरी संश्लेषण का मतलब है छोटे छोटे टुकड़ों में जो टूटी हुई चीज है उसको क्या करना भैया? जोड़ना। और विश्लेषण का मतलब है छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित करना उसको। यानी कोई भी चीज है, जब कविता हो या इंग्लिश की पोयम हो, कोई भी चीज हो, उसको छोटे छोटे खंडों में बच्चों को तोड़ करके समझाना, उसे विश्लेषण यानी कि बांटना, बी फॉर बांटना। और संश्लेषण का मतलब उसे जोड़ना। तो ऑप्शन नंबर इसका निगमन विधि हो जाएगा भाई। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गणित की किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? अब फिर नहीं नियमों की बात आ रही है। तो नियम किसमें सिखाए जाते हैं भाई? संश्लेषण विधि में, विश्लेषण में, आगमन में या निगमन में? तो भैया नियम की बात पूछ ले आपसे, नियम की बात पूछ ले तो निगमन विधि हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है? भाई इनमें से गणित का प्रयोग नहीं हो रहा है, ऐसी कौन सा विषय है, प्रयोग है कि जिसमें से गणित का प्रयोग नहीं हो रहा है? जैसे लाभ हानि है तो इसमें भी गणित का प्रयोग होगा। साइकिल चलाना, सब्जियां खरीदना, उधार लेना। अगर आप किसी से उधार लेंगे तो उसमें भी गणित का रोल होगा ना होगा। सब्जियां खरीदने पर भी गणित का रोल होगा, लेकिन साइकिल चलाने में गणित का कोई लेना देना नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, साइकिल चलाना। नेक्स्ट आगे देखते हैं। प्रोफेसर सुलतेजी के अनुसार गणित पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है भैया? दूसरी विधाओं में सहायता, मानसिक शक्ति का विकास, खाली समय का उपयोग, सिद्धांतों से परिचित। तो भाई प्रोफेसर सुलजी के अनुसार गणित पढ़ाने का जो प्राथमिक उद्देश्य है, उन्होंने बताया मानसिक शक्ति का विकास। जो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, मानसिक शक्ति का विकास। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। आगमन विधि निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है? तो आगमन विधि किसके लिए उपयुक्त है भैया? सूत्र स्थापित करने में, सवाल को सूत्र द्वारा हल करने में, या सवाल को समझने के लिए, या सवाल को बनाने के लिए। तो आगमन विधि में सूत्र स्थापित किए जाते हैं, उदाहरण दिए जाते हैं पहले। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, सूत्र स्थापित करने में भाई। नेक्स्ट आगे देखते हैं। खेल विधि के जन्मदाता हैं, तो खेल विधि के जन्मदाता कौन है भैया? तो हेनरी कोल्डवेल या डाल्टन या मोंटेसरी या सिगमंड फ्राइड। तो कौन है भैया? खेल विधि के जन्मदाता हेनरी कोल्डवेल है भाई। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सी बाल्य केंद्रित विधि नहीं है? अब बाल केंद्रित विधि कौन सी नहीं है? तो भाई व्याख्यान विधि है, प्रोजेक्ट विधि है, प्रयोग विधि है, प्रयोगशाला विधि है। तो हम इस क्वेश्चन की बात करें तो बाल केंद्रित विधि व्याख्यान विधि नहीं है, ये बड़ी कक्षाओं के लिए होती है भैया। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन प्रयोगशाला विधि भी क्या होती है? बड़ी कक्षाओं के लिए है, लेकिन 6 से और 8 तक, 8 की क्लास में प्रयोगशाला विधि हो सकती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा व्याख्यान विधि भी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, परियोजना विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं? तो परियोजना विधि में कितने मुख्य सोपान होते हैं? 1 है, 4 है, 6 है या 10 है? तो परियोजना विधि में जो सोपान होती हैं वो भैया 6 होती हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, 6 होती हैं साहब। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गणित क्या है? ये उस मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभवों से स्वतंत्र है तथा सत्य के अनुरूप
कथन। ये कथन किसका है? यानी कह रहा है कि उस मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभवों से स्वतंत्र है तथा सत्य के अनुरूप है। ये कथन किसका है? हॉगबेन साहब का है, बर्नार्ड्स का है, आइंस्टीन का है, स्किनर का है। तो ये जो कथन दिया था वो आइंस्टीन साहब ने दिया था। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा भाई, आइंस्टीन। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि क्रियात्मक गणित है। भाई क्रियात्मक गणित क्या है भैया? नापतोल का है, समय का है, क्षेत्रफल का है, या उपयुक्त सभी का है? तो क्रियात्मक गणित है, इसमें नापतोल भी होती है, समय भी है, क्षेत्रफल भी है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि छोटी कक्षाओं में गणित की नीरसता को दूर करने के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? भाई छोटी कक्षाओं में गणित की नीरसता को दूर करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि की बात पूछ रहा है भैया। आगमन विधि है, खेल मनोरंजन विधि है, प्रदर्शन विधि है, या विश्लेषण विधि है? तो अगर नीरसता दूर करनी है बच्चों की छोटी कक्षाओं में, तो उसको बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाया है, मनोरंजन के माध्यम से सिखाया है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, खेल मनोरंजन विधि। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है गणित की उन्नति के साथ देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध है। तो गणित की उन्नति के साथ देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध है, ये कथन किसका है? हिटलर का है, नेपोलियन का है, नेहरू का है, रामानुजन का है? तो गणित की उन्नति के साथ ही देश की उन्नति है, इसका संबंध घनिष्ठ संबंध किससे है? तो ये साहब हो जाएंगे नेपोलियन साहब हो जाएंगे। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, नेपोलियन साहब। कौन हो जाएंगे? नेपोलियन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, छात्र गणित में त्रुटि पता लगाकर उसे ठीक कर सकते हैं। छात्र गणित में त्रुटि पता लगाकर उसे ठीक कर सकते हैं, ये विशिष्टता किस प्राप्य उद्देश्य की है? तो भाई अभिरुचि की है, अवोध की है, ज्ञानोपयोग की है, या ज्ञान की है? तो बेंजामिन एस ब्लूम थे, इन्होंने बताया था भैया शैक्षिक उद्देश्य के सिद्धांत। तो ज्ञान बोध प्रयोग विश्लेषण संश्लेषण और मूल्यांकन। तो किसकी बात कर रहा है भैया? त्रुटि का पता लगा रहा है ना, तो अवबोध की बात कर रहा है भैया, अवबोध की बात कर रहा है। जो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, अवबोध हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं कि गणित शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सबसे उपयुक्त विधि है? गणित शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सबसे उपयुक्त है? भूमिका निर्वहन विधि, व्याख्यान विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, या आगमन निगमन विधि? तो गणित शिक्षण हेतु निम्न में से सबसे उपयुक्त विधि की बात पूछ रहा है, तो कौन सी हो जाएगी? तो आगमन निगमन विधि हो जाएंगी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 0, 1, 4 और 7 को बिना दोहराए यदि एक साथ प्रयोग किया जाए तो उससे बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि 0, 1, 4, 7, 0, 0, 1, 4 और 7 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है भाई। तो 63 होगा, 41 होगा, 67 होगा, या 72 63 होगा? कैसे करना है भाई आप समझे। सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी की बात करें तो भाई 7 है, 7 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 0 आता है। जी हाँ आता है भैया। अब सबसे छोटी की बात कर रहा है, तो सबसे छोटी की बात करें तो भाई 0 को पहले ना लें भैया। अगर मैं लिख दूं भाई 0, 1, 4, 7, तो ये भाई 3 अंकों की संख्या मानी जाती है। 0 को एक संख्या के बाद लिखा जाता है, तो कैसे लिखेंगे? 1, 0 और 4 और 7, ये क्या होगी भैया? छोटी संख्या हो गई। इसको कह रहा है भैया अंतर कर दें इसका, तो अंतर करें भाई, इधर से 1 ढाई लेंगे तो यहाँ 0 10 में से आता है 3 बचेगा। कितना बचेगा भैया? 3 बचेगा। यहाँ पर 10 बचा, इधर से 1 लेंगे, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 और में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा भैया? 3 बचेगा, और यहाँ पर भी 6 बचेगा। 63 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब है। 63 हो जाएगा। आइए भी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंकों 0, 2, 5 और 6 के उपयोग से बिना अंकों की पुनरावृत्ति के 3 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। 3 अंकों की संख्या बतानी है भैया। सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो 3 अंकों की बतानी है जी। यहाँ पर कितनी है भाई? 4। तो सबसे पहले वही बात, बड़ी संख्या 6, 6 के बाद भाई 5, और 5 के बाद भाई कितना आएगा भैया? 5 के बाद आएगा 2, और 2 के बाद 0 आएगा। लेकिन यहाँ पर 3 की पूछ रहा है ना, तो 3 ही लिखेंगे, 652 हो जाएगा। अब कह रहा पुनरावृत्ति तो नहीं है भैया, कह रहा सबसे छोटी बतानी है। तो फिर वह सबसे छोटी का मतलब 0 ना लिखें आगे भैया, 2 के बाद कौन सी भैया? 0, और उसके बाद भैया कौन सी है भाई? 5। कौन सी है भैया? 5 है। माइनस कर दें भाई इसको, अंतर की बात कर रहा है, अंतर कर दें। 12 में से भैया
जब 5 जाएगा तो जी 7 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा जी 4 बचेगा, और यहाँ पर भी कितना बचेगा 4 बचेगा। तो 447 कौन से ऑप्शन में है? जो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, 447 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग 98 है, इस क्रम की तीसरी संख्या क्या होगी? यानी कि बढ़ते हुए क्रम में पूछ रहा है, सम संख्याओं की बात कर रहा है भैया। किसकी बात कर रहा है? सम संख्याओं की। तो 7 क्रमागत संख्या लिख लें भैया। तो 7 की बात करें, एक अगर हम बात करें भाई, जैसे 1 2 3 4 5 6 और एक और बढ़ा दे तो यहां पर हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा? 7। अब कह रहे भाई इनका जो योग है वो टोटल कितना भैया? 98 है। कितना है? 98 भाई इनका योग है। संख्या कितनी है भैया? 7। तो इसका मध्यमान निकालने, जैसे हम बात करें भाई 3 तो इधर हो जाएंगी, जी हाँ हो जाएंगी, और 3 इधर हो जाएंगी। जो बीच वाला जो है मध्यमान कहलाता है, तो यही तो इसका भाई क्या होगा? ये मध्यमान ही तो होगा। यानी बीच वाले को तो मध्यमान बोलते हैं भैया, बीच के को मध्य बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। तो अब इसको निकालने, कैसे निकालने? तो मध्यमान का जो फार्मूला होता है मीडियन, यानी कि मध्यमान बराबर होता है भैया पदों का टोटल योग, पदों की संख्या। यानी पदों की संख्या कितनी है भैया? 7 है। तो 7 से इसको भाग करेंगे तो 14 सत्ता होता है भैया 98। 14 सत्ते कितने? 98। यहाँ पर कितना आया भाई? 14 आया जी। कितना आया? 14 आया। जब 14 आया तो ये वाली संख्या कौन सी कितनी हो गई भैया? 14 हो गई। ये वाली संख्या कौन सी है? यानी मध्यमान जो आया वो 14 आया। अब कह रहे हैं क्रमागत सम संख्या, क्रमागत सम संख्या है ना। तो एक बात बताएं भाई, 14 से पहले जो सम संख्या आएगी वो कौन सी आएगी जी? 12 आएगी। कौन सी आएगी? 12। 12 से पहले कौन सी सम संख्या आएगी? 10। 10 से पहले कौन सी आएगी जी? 8 आएगी। अब इसके बाद 14 के बाद कौन सी आएगी भाई? 16 आएगी सम संख्या। इसके बाद 18, और 18 के बाद कौन सी आ जाएगी जी? 20 हो जाएगी। ये हो गई सम संख्या। अब पूछ रहा है भैया, क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा था भाई कि क्रम की तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या कौन सी है? 1 2 3। तीसरी संख्या कौन सी है जी? 12 है जी। कौन सी है? 12 है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जी, 12 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है जी? 20 है। तो वो फिर वही फार्मूला, अगर 5 क्रमागत संख्याओं की बात करें तो भाई कितना? 1 संख्या, 2 संख्या और 3 और 4 और 5, इनका योग कितना है जी? 20 है। कितना है जी? 20 है। अगर हम 20 की बात करें तो 5 है ना, 5 क्रमागत संख्याओं की बात कर रहा है भाई, 5 क्रमागत संख्याओं की बात कर रहा है। तो मीडियन निकाल लें इसका भी, मीडियन। तो 2 इधर हो जाएंगी जी और 2 इधर हो जाएंगी, तो मीडियन ये वाला आ जाएगा। तो 5 चौके 20, तो ये वाली बीच वाली संख्या कितनी आ गई जी? 4 आ गई। कितनी है? 4 है। कितनी है भैया? 4 है। अब कह रहा है प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है? तो जब कह रहा है क्रमागत संख्या, सम संख्या तो बोली नहीं इसने, न विषम बोली है। तो क्रमागत, वो 4 से पहले कौन सी आएगी जी? 3 आएगी। 3 से पहले कौन सी आएगी जी? 2 आएगी। और 4 के बाद 5, और 5 के बाद कितना आ जाएगा जी? 6 आएगा। अब कह रहा है कि जो शुरू वाली है प्रथम 3 का योग पूछ रहा है। तो प्रथम 3 कौन कौन सी है? ये वाली है। तो 2 और 3 5, 5 और 4 कितना हो जाएगा जी? 9 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब है, 9 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा जी। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? 6 क्रमागत संख्याओं का योग 45 है। 6 क्रमागत संख्याओं का योग 45 कह रहा है भाई। तो 6 क्रमागत संख्याओं में पहली 3 संख्याओं के वर्गों का योग क्या है? जो पहले वाली 3 है ना, उनके वर्गों का योग पूछ रहा है भैया। तो भाई कैसे करेंगे आप जरा देखें भाई। अगर 6 की बात कर रहा है, जब जब किसकी बात कर रहा है भाई? 6 की बात कर रहा है, तो लिख लें फिर भाई 1 2 3 और यहाँ पर 4 और ये 5 और यहाँ पर हो जाएगा जी 6। क्या हो जाएगा? 6। अब 45 अगर मध्यमान निकालना है तो 45 का मतलब 6 से भाग कर दे 45 को भैया, तो इसका मध्यमान निकल आएगा भाई। अब एक बात बताएं भाई, अगर विषम संख्या होती, यहाँ पर ये 6 पूछ रहा है ना, तो मध्यमान तो इसका होगा नहीं, क्योंकि जब 3 इधर करेंगे तो 3 इधर हो जाएंगी। तो इसका मध्यमान क्या होगा? ये वाला तो होगा इसका मध्यमान भैया। भाई मध्यमान यही तो होगा। जब हम इस वाले को निकाल लें, अगर हम इस वाले को निकाल लें तो समझ जाए भैया क्या हो जाएगा? मध्यमान निकल लें तो ये संख्या निकल जाएंगी। तो मध्यमान कैसे निकाले भाई? 6 से जब 45 को भाग करेंगे तो कितना आएगा जी? 6 से 45 को भाग करेंगे तो कितना आएगा? 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 और 3 बचा 6 पंजे 30, 7.5 हो गया। कितना हो गया जी? 7.5 हो गया। कितना है? 7.5। अब 7.5 तो इसका आया मध्यमान। कितना आया जी? मध्यमान आया 7.5। अब एक बात बताएं कि भाई क्रमागत पूछ रहा है ना, क्रमागत, तो 7.5 ये है, तो ये वाला कितना हो जाएगा जी? ये वाला कितना हो जाएगा? तो ये वाली हो जाएगी भी 7, और ये वाली कितनी हो जाएगी? 6, और ये वाली कितनी हो जाएगी जी? 5 हो जाएगी। और ये वाली 7.5 है तो ये वाली 8 हो जाएगी, और ये 9 हो जाएगी जी, ये 10 हो जाएगी। हाँ जी हो जाएगी। अब कह रहा है, क्या कह रहा है भैया कि 3 संख्याओं के वर्गों का योग, पहली वाली 3, तो पहली 3 कौन कौन सी है? एक तो जी 5 है जी, और एक जी 6 है, और एक 7 है। इनका वर्गों का योग बताना है, वर्गों का योग बताना है।
तो 5 का वर्ग 25 होता है। 5 का वर्ग कितना होता है जी? 25 होता है। तो 25 ये हो गया। फिर उसके बाद क्या कह रहा है भैया? 6 का वर्ग 36 होता है और 7 का वर्ग 49 होता है। अगर हम तीनों को जोड़ दें, तीनों को हम जोड़ दें तो भैया कौन सा हो जाएगा जी? अगर 110 हो जाएगा। करेक्ट जवाब 110 है भाई इसका। यानी कि 25, 36 और 49 टोटल कितना हुआ भैया? ये कितना हो जाएगा जी? 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट जवाब है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है भैया कि निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या का है? अब सहभाज्य क्या होती है भैया? सहभाज्य संख्या की अगर हम बात करें कि भाई जिसका मासा क्या हो, जिसका मासा क्या हो भैया? एक आए। जिसका मासा क्या है जी? एक आए। मासा क्या हो भैया? इसका एक हो। मासा क्या हो? एक हो। एक हो। एक। अब 7 49 तो इसे 7 से कट जाएंगे, दोनों नहीं होगा भैया। 8 ये 2 से कट जाएंगे, नहीं होगा भैया। 13 91 13 7 91 ये भी कट जाएंगे, नहीं। तो 17 25 वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। 17 25 जो संख्या है वो उनका मासा भी एक ही आएगा भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है रिक्त स्थान में क्या आएगा जी? रिक्त स्थान में क्या आएगा? 2/3 प्लस खाली स्थान बराबर 11/12। अब 2/3 की बात करें तो 2/3 जी, 2/3 और प्लस संख्या पूछ रहा है ना, एक्स कर देंगे और कह रहा है 11/12 तो 11/12 हो जाएगा जी, 11/12। अब एक्स को अगर हम इधर ले लें, एक्स को हम इधर ले लें तो 11/12 और माइनस 2/3 हो जाएगा जी, 2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/3। अब 12 इसका एलसीएम जब 12 आएगा तो 11 गुणे 1 माइनस 2 गुणे 4 हो जाएगा जी। 2 गुणे 4 3 चौके 12 होता है ना। तो 11 माइनस 8, 11 माइनस 8/12। इसका मतलब 11 में से 8 जाएगा तो 3/12 बच्चा, 3/12। तो ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा 3/12 सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। ये देख भाई क्वेश्चन अलग टाइप का क्वेश्चन है भाई, करनी से संबंधित है भाई। जरा क्या करें इसको भाई, क्या करना है भैया इसको? ये अगर हम ऐसे क्वेश्चनों की बात करें भाई, अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें भैया, इस क्वेश्चन को क्या करना भाई? तो अंतिम वाले को उठाना भाई। अंतिम वाला तो कौन सा है जी? जी है, ये वाला है, ये वाला 169। अब 169 जो है वो किसका वर्ग है भाई? ये बताना भाई। तो 169 की बात करना जी, 13 13 में 169 होता है जी। 13 का है जी, किसका? 13 का। 13 को 108 में ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा जी? 121 हो जाएगा। अब 121 हो गए। 121 किसका वर्ग है भैया? तो 11 का। 11 11 में 121 होता है जी। अब 11 को 38 में ऐड कर दें तो जी कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। अब 49 का वर्ग कितना होता है जी? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। अब 7 को 57 में ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा जी? 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। और 64 की बात करें तो 64 किसका वर्ग है? तो भाई 8 64 होता है। तो 8 का हो जाएगा जी। किसका हो जाएगा? 8 का। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब है 8 का। आइए एक और सवाल देखते हैं इसी पर आधारित है भाई। अब क्या करना है इसको? अगर हम इस सवाल की बात करें भाई तो अंतिम वाले को उठाना है। तो भाई 49 जो है वो किसका वर्ग है जी? 7 का है जी। किसका? 7 का। 7 को 29 में ऐड कर दें जी, 36 हो जाएगा। 36 का क्या आएगा जी? 6 आएगा। क्या आएगा जी? 6 आएगा। 6 को 19 में ऐड कर दें जी, 25 हो जाएगा। 25 का कितना आएगा जी वर्ग? तो 5 आ जाएगा जी। 5 को 11 में ऐड कर दें जी, 16 हो जाएगा। 16 की बात करें, 16 की बात करें तो कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। 16 का 4 चक 16 होता है ना। और 4 को अगर 9 में ऐड कर दें, 4 को 5 में ऐड कर दें जी, 9 हो जाएगा। और 9 का वर्ग अगर पूछ लें तो भैया 3 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब है। उम्मीद करता हूं समझ पाए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर भाई, यहां पर भाई वर्ग नहीं कह रहा है, यहां पर कह रहा है भाई घन। यहां पर 3 दे रखा है ना। अगर ना दे तो 2 और दे रहा है तो भाई 3। अगर ना दे तो 2 माने 2 ही होता है उसमें, अगर दे रखा है तो अच्छी बात है। तो भाई अब क्या करना है भाई? ये 225 किसका भाई? 225 किसका? तो 15 15 जब 225 होता है नहीं, तो 15 का है जी। किसका? 15 का। अगर 15 को 154 में ऐड कर दें, क्योंकि जोड़ की बात है, तो कितना हो जाएगा जी? 169 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 169। अब 169 की बात करें तो भाई 169 का जो वर्ग होता है जी 13 होता है। कितना होता है? 13। 13 13 में 169 होता है ना। अब 13 को 15,625 में ऐड कर दें तो 15,625 हो जाएगी। सॉरी, 13 को अगर 15,612 में ऐड कर दें तो 15,625 हो जाएगा जी। कितना हो जाएगा? 15,625 हो जाएगा। जो अब इसका घन पूछ रहा है जी। अब इसका क्या पूछ रहा है? घन। तो 15,625 का जो घन है वो 25 हो जाएगा। 25 की 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 15,625 आता है, जो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। कौन सा है? बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा जी। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया कि √10 25 108 और भैया 154 प्लस 225 इसको करना है। और पूरे के बटे हैं भैया, यानी कि घनमूल के अंदर 8 भैया। तो कितना भैया? अगर 225 वाले ऊपर वाले को हल करा पर भाई 225 का मतलब भैया 15
225 का मतलब 15, 15 को 154 में ऐड करा तो 169, और 169 का वर्ग जी 13 है। कितना? 13। 13 को 108 में ऐड करा तो 121। कितना? 100 कितना हो जाएगा? 13 को 8 में ऐड करें तो 121 हो जाएगा। और 121 किसका घन वर्ग है भैया? तो 11 का है जी। 11 को और 25 में ऐड करते हैं तो 36 हो जाएगा जी। 36 किसका घन है जी? 6 का है। 6 को 10 में ऐड कर देंगे 16 हो जाएगा। 16 किसका वर्ग है भैया? तो ये 16 जो है वो 4 का है। किसका है? 4 का। तो ऊपर तो आया जी 4, ऊपर तो आया जी 4। अब नीचे क्या भैया? ये जो रखा है, ये जो रखा है घन के अंदर 8, 8 घन। अब 8 किसका होता है? 2 का होता है जी। हाँ होता है। 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी कि 2 की 3 बार मल्टीप्लाई करें, 2 की 3 बार मल्टीप्लाई करें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसका मतलब 2 आएगा नीचे। अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आया? 2 आएगा जी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। 2 आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 40 प्लस 9 81 का मान क्या होगा? 40 प्लस 9 प्लस 81 का मान क्या होगा जी? इसका अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो भाई 81 किसका वर्ग है? तो 9 का है जी। अब 9 की गुणा 9 में हो जाएगी, 9 की गुणा 9 में हो जाएगी, वर्ग है ना यहाँ पर। तो फिर अब 2 है ना वर्ग में, यानी कि वर्ग का मतलब क्या होता है? 2 आदमी एक जैसी, तो उसमें तो एक बाहर आ जाता है ना। तो 2 एक जैसे हैं तो एक 9 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर मिलेगा इसको भैया क्या? 40 प्लस 9 हो जाएगा तो जी 49 हो जाएगा जी। अब 49 कितने का है? तो जी 49 सत्तू सत्तू 49, तो 7 का हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि 4096 बराबर कितना भैया? 64 है तो 40.96 का वर्ग और प्लस 0.4096 प्लस 0.004096 और प्लस 0.004096 का मान दशमलव के 2 स्थान तक बताइए। अब ऐसे सवालों को क्या करना है भैया? अब जब जब देखें भाई, वर्ग का मतलब 2, वर्ग का मतलब भाई 2, वर्ग का मतलब 2 और दशमलव आ जाए तो इसका आधे पर लगेगा दशमलव, आधे पर लगेगा। और घन का मतलब 3, तो 3 पर आधे, यानी कि 3 पर 1, 3 पर 1। वर्ग का मतलब 2 पर 1 और घन का मतलब 3 पर 1। अब कैसे भी करना है ये भी देखें जरा। अब यहां पर जो दे रखा भाई, इसका मान तो ये दे रखा 64 है, तो भाई यहां पर है यानी कि दशमलव देखें भाई, ये भी दशमलव को छोड़ दें कुछ देर के लिए, तो ये 4096 है जी। अब 4096 का वर्ग कितना आएगा जी? 64 आएगा। कितना आएगा जी? 64 है। ये कितने का? भाई 64 का है। हाँ जी 64 का है भैया। अब जरा देखें कि भाई दशमलव 1 2, 2 आदमी के बाद दशमलव है, तो वर्ग क्या कहता है? 2 के बाद दशमलव हो, 2 के बाद दशमलव हो तो 1 के बाद लगाना है, तो 1 के बाद लग गया जी, 1 के बाद लग गया। बिल्कुल ठीक। अगले में देखा भाई, अगले में भाई 4 के बाद दशमलव, भाई कितने के बाद है? 4 के बाद है। फिर भाई है तो वही 4096 ही, 4096 ही है ना, तो 4096 का मतलब 64 का 64 ही रहने देंगे। और जब 2 के बाद दशमलव है तो क्या कर देंगे भैया? दशमलव 0, यानी कि दशमलव कितने कितने के बाद है? तो 6 4, 2 के बाद हो गया नहीं, 4 के बाद है तो 2 के बाद नहीं आ गया दशमलव जी, 2 के बाद 0 यहां पर अपने आप से लगा देंगे। अब तीसरे में देखें, तीसरा क्या कह रहा है कि भाई 4096 है तो 64 ही आएगा इसका। तो 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद, 6 के बाद का मतलब 3 के बाद, तो 3 के बाद 1 और 0 6 और 4, 0 6 4, ये हो गया। अब जरा देखा 3 के बाद दशमलव है नहीं है, 2 के बाद दशमलव है, 1 के बाद दशमलव है। अगले में क्या करेगा? 4096 64 आएगा इसका भी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद, इसका मतलब 4 के बाद, इसका मतलब 4 के बाद, तो दशमलव के नीचे दशमलव 0 0 6 और 4 जी हो जाएगा। यहां पर 0 लगा देंगे, इसको ऐड कर दें। क्या करें यार? ऐड कर दें, ऐड करने की बात कर रहा है ना, यहाँ पर ऐड कर दे रखा ना, तो ऐड कर दें। तो यहां पर आएगा जी 4 का 4 ही आएगा जी। यहाँ पर 6 और 4 10 का 0 हो जाएगा, 1 हासिल का लगेगा, 6 और 4 10, 10 और 1 11 हो जाएगा, हासिल 1, 6 और 4 10 और 1 11 हो जाएगा, दशमलव और 6 और 1, 6 और 1 जी 7 हो जाएगा, 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, तो 7.11 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब है, 7.11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब है। आइए भाई नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया कि घनमूल के अंदर 1 माइनस 127/343 किसके बराबर है? अब इसको क्या करना भाई? 343 एकम 343, भाई 343 एकम 343 और घटा देंगे कितना भैया? 127, तो 343 और माइनस 127 कर दें तो मेरे भैया कितना बचेगा जी? 13 में से अगर 7 जाएगा तो जी 6 बचेगा। कितना बचेगा? 6। और यहां पर कितना बचेगा भैया?
एक बचेगा, 3 बचा ना, तो 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा 2, 216 हो गया ऊपर। तो 216 और बटे कितना 343, कितना 343, और ये भी इसका भी क्या घन है, क्या है घन। तो भाई 216 किसका है भाई, 216 किसका है, इसका घन करेंगे तो जी 8 का किसका हो जाएगा, 216 किसका हो जाएगा जी, 216 की बात करें तो ये किसका हो जाएगा, 6 का हो जाएगा, 6 6 36 216, हाँ जी 6 का हो जाएगा। 343 किसका, 7 का है, तो 6/7 हो जाएगा। अब 6/7 यहाँ पर कहीं है नहीं, 6/7 यहाँ पर है नहीं है भैया। तो 6/7 की अगर हम बात करें, 6/7 की बात करें तो 6/7, 6/7, तो इसको ऑप्शन को देखें, 7 एकम 7, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा जी, 6/7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20% का करेक्ट जवाब है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये कितने के बराबर है भाई, 48.4 और 289, ये दशमलव में दे रखा है, किसके बराबर है। अब एक बात बताएं भाई, अगर हम इसको भी सॉल्यूशन करें तो क्या करना है ऐसे सवालों को, जरा देखें। ये अगर मैं ऐसा है, अगर मैं ऐसे लिख लूं, मान के चले 48.4 है, इसका मतलब दशमलव में हटाऊंगा तो यहां पर 10 आ जाएगा जी, यहां जी 10 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और 289 यहां पर पहले सही है भाई, 289 यहां पर पहले सही है, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब 10 की गुणा इसमें हो जाएगी, हाँ हो जाएगी जी। अगर मान के चला भाई ये 289 को अगर मैं दशमलव हटाना है तो इसका मतलब 1 और 1 2 3 1000 आ जाएगा जी, हाँ जी 1000 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1000। इसका मतलब अब जब इसके नीचे 1000 और इसके नीचे 10, तो ये ऊपर जाएगा ना 1000, हाँ जी 1000 ऊपर जाएगा। आइए अब आप देखते हैं, अब क्या करना है भाई, आप आइए अब क्या करें भाई, क्या करें इसके लिए कि 48 यानी कि 48.4 गुणे कितना 1000, कितना है जी 1000, और बटे 289, 289 यहां पर दशमलव ना रहेगा भैया क्योंकि 1000 आ गया, और गुणा भैया 10, कितना 10, कितना 10, और यहां पर है ये वर्ग, क्या है ये वर्ग, हाँ बिल्कुल ठीक है जी। अब एक बात बताएं, 0 से 0 चला जाएगा जी, 0 0 चलेगा। 484 किसका है, तो ये 22 का है, 484 किसका 22 का, किसका 22 का, गुणा 100 किसका जी 10 का है, किसका 10 का, वटे 289 किसका है जी 17 का है, किसका जी 17 का है, किसका है 17 का। अब 22 22 गुणे 10 220 हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा 220, और 220 के बटे कितना हो जाएगा जी 17 हो जाएगा। अब 17 से 220 को भाग करें भाई, तो भाई अब ऑप्शन में देखें भाई, ऑप्शन तो नहीं रखा है, 220/17 है, कहीं पर नहीं है भाई, तो 220 को करके देखें भाई जरा। 17 की 129 गुणा करेंगे तो ज्यादा आएगा, 17 एकम 17 हो जाएगा, 17 5 22, ये नहीं होगा भाई, ये नहीं होंगे। 17 की और 12 की गुणा करें तो फिर 17 और 12 17 की और 12 की गुणा करें तो कितना हो जाएगा, यानी कि 12 17 दूनी 34 के 4 हो जाएगा जी, हासिल लगाएगा कितना 3, और 17 कम 17, 17 और 3 हो जाएगा 20, 204 हो जाएगा, और 204 और 16 कितना हो जाएगा जी 220 हो जाएगा, और बटे में नीचे 17, तो ऑप्शन नंबर 30% का करेक्ट जवाब हो जाएगा, 12 सही 16/17 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा फिर भाई, घनमूल के अंदर 4 सही 12/125 किसके बराबर है। तो भाई क्या करना है फिर भाई, 125 को 4 से गुणा करना जी, 125 को 4 से गुणा करें तो 4 पंजे 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी 4 पंजे 20 का 0 हो जाएगा जी, 2 हासिल कर जाएगा, 4 दूनी 8 और 1, 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा 4 पंजा 20, 20 का 0 हासिल लगा 2, 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा, और 4 एकम 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी 490 हो जाएगा। अब 490 इसमें 12 ऐड करने दें, 12 ऐड कर दें जी तो 512 हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा 500, 490 कितना हो जाएगा इसमें, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें 500, 4 एकम कितना हो जाएगा जी, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे कितना आ जाएगा जी, यहाँ पर 500 आ जाएगा जी, कितना आ जाएगा 500। कैसे कि जब 125 गुणे 4 करें तो 4 पंजे 20 और 2 हासिल का जी, 2 हासिल का लगेगा, 4 दूनी 8 और 2 10 हो जाएगा, 4 2 एकम 4, 4 और 1 5 हो जाएगा जी, 500 आ जाएगा जी, कितना आएगा यहाँ पर 500 आएगा, कितना आएगा जी 500। अगर हम 500 की बात करें कितना आएगा जी 500, और 500 में और 12 और ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 512 आ जाएगा जी, कितना आ जाएगा 512 बटे 125 हो जाएगा जी। इसका घन पूछ रहा है भाई, अब 512 में किसका घन है भैया, तो 512 किसका घन है जी, तो 512 की बात करें तो ये 8 का हो जाएगा जी, हाँ 8 का हो जाएगा, 8 का घन हो जाएगा, बटे 125 किसका है तो जी 5 का हो जाएगा जी। 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आएगा, 125 को यानी कि 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा, इसका ये घन पूछ रहा है, यानी कि ये घन आ गया। अब 5 से 8 को भाग करें, 5 से 8 को क्या करें भाग, तो 5 एकम 5 बचा कितना 3, दशमलव लगाया 0 हो गया, और 5 छिंग होता है 30 जी, 1.6 बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है भाई यदि घनमूल 3 की पावर n बराबर 27 है तो n का मान क्या होगा। ऐसे सवालों को क्या करना भैया,
अगर हम इसकी बात करें भाई, जगह अगर मैं किसी संख्या को ऐसे लिख दूं, अगर मैं किसी संख्या को ऐसे लिख दूं, तो इसको अगर ये किसके बराबर है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 1/2। अच्छा जी, अगर मैं किसी संख्या को ऐसे लिख दूं, जरा सपोज करें ऐसे, तो इसका मतलब ऐसे भी हो सकता है, ये सवाल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, ये नियम होता है भैया, क्योंकि ये जो घात है वो बटे में चली जाती है, तो ये हो जाता है। बिल्कुल ठीक है जी। अब क्या करना है भाई, अब यहां पर जो दे रखा है, क्या दे रखा है, 3 की पावर। तो अब हम इसको क्या करें, जैसे ये 3 की पावर n है जी, है 3 की पावर n है, और इसकी मैं अगर 1/3 कर दूं तो जी हो जाएगा, 1/3 है ना, यहाँ पर 3 है, और बराबर 27 कर दें। 27 का मतलब है 3 की पावर 3 कर दें, 3 की पावर 3। अब गुणा में घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। यहां पर जो गुणा में है n, तो यहां पर हो जाएगा 3 और n/3 बराबर 3/3, क्योंकि n एकम n होता है ना। अब यहां आधार समान है, आधार समान है, तो घातों को कंपेयर करें, घातों की तुलना करें, तो n/3 और बराबर कितना है जी, 3 हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करें तो n एकम n हो जाएगा, 3 तिया हो जाएगा जी 9, 3 तिया क्या हो जाएगा 9, जो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब है 9 हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि रुपए 329 में एक वस्तु को बेचने पर एक डीलर को 6% की हानि हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब भाई वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य। 100% प्रत्येक वस्तु होती है, हाँ जी होती है। कितने की हानि, 6% की। इसका मतलब 94 है। इसका मतलब कितना बचा भैया, 94। 94 का मान दे रखा है भैया, 94 कितने के बराबर है, 329 के बराबर है। अब एक कितने के बराबर होगा, तो 94 से 29 को भाग कर देंगे, तो 94 तिया कितना होता है 282, और फिर बचेगा कितना पर, वहां पर बचेगा भाई यानी 47, पॉइंट लगा देंगे, 470 हो जाएगा, 3.5, 3.5 बचा, तो 1 बराबर 3.5 हो गया भैया, 1 बराबर 3.5। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100 की कर देंगे गुणा, 100 की कर देंगे गुणा, तो 350 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। उम्मीद करता हूं समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं यदि एक अनुपात है 5:7 है, कितना भैया 5:7 है, तो इसका पूर्व पद यानी कि परपद, सॉरी क्या करा परपद, ये वाला पद, तो परपद कितना 35 है, परपद कितना भैया 35 है। तो 7 7 पंजे कितना होता है 35, और 5 5 की गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है, यानी कि इसका मान दे रखा है 7 का मान 35 दे रखा है भैया, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा ना, फिर 5 का मान कितना होगा 25 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है एक साइकिल 1800 रुपए में खरीदकर 12% लाभ पर बेची गई, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। भाई कितने रुपए में खरीदकर भैया, 1800 रुपए में खरीदकर, 1800 रुपए में खरीदकर, कितने का लाभ होता है जी, 12% का लाभ होता है, कितने पर 100 रुपए पर। भाई कितने पर होता है 100 रुपए पर। कुछ नहीं करना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 18 और 12 बच्चा। अब 18 और 12 बच्चा, तो इसकी कर देंगे गुणा भैया, तो कितना हो जाएगा 18 और 12 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा जी 216 आएगा, कितना आएगा 216। अब जो 216 आया है, हमारे पास मूल्य कितना था 1800 रुपये। अब 1800 प्लस, अब 1800 प्लस 216 करेंगे तो हो जाएगा 2016, जो बी ऑप्शन में दे रखा है भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दी गई आकृति का आयतन बताइए। इस आकृति में आपको आयतन बताना है भैया। अब भाई घनाभ है, घनाभ का आयतन क्या होता है भैया, एल गुणा बी और गुणा क्या होता है भैया एच होता है, यानी घनाभ का आयतन तो कितना होता है एल गुणा बी गुणा एच, यानी कि 2y गुणा बाई और गुणा 3y। अब टोटल कितना हुआ, तो 2 एकम 2 2 तिया 6, तो 6 हो जाएगा, बाई की पावर 3 हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब है। आइए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्नों का सही अवरोही क्रम क्या है। अब एक को कोई सी भिन्न पकड़ लें, एक जैसी है भैया। जैसे हम बात करें इस वाले को ले रहे हैं, तो सब में ऊपर में अंश में 0 लगा दें भाई, तो ये हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 10/2, ये 2/5 है ना, तो 20/5 कर दें इसको भैया, 20/5 कर दें। अगला है तो 30 क्या कर दें 30/4 कर दें। अगला क्या भैया 2/30 है, तो 20/3 कर दें। यहाँ इतना हो गया भैया। अब इसको भाग कर लें, 2 से अगर 10 को भाग करेंगे तो 5 बार जाएगा जी, 5 बार जाएगा। 5 से 20 को भाग करेंगे तो जी 4 बार जाएगा। 4 से 30 को भाग करेंगे तो 7 चौक 28, 7 बार जाएगा, कुछ जाएगा। 3 से 20 को भाग करेंगे तो 3 6 18 होता है, इतना आया भाई। अब क्या रहा अवरोही क्रम, इसका मतलब बड़ी भिन्न। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है भाई 7 वाली, इसका मतलब 7 जो माना है वो बड़ी भिन्न है। तो किसने किया 3/4, तो 3/4 कौन से में पहले भाई, सभी में 3/4 है, इसका मतलब ये वाला तो होगा नहीं 3/4, तो 3/4 पहले आया भैया। उसके बाद उससे छोटी कौन सी है, तो इसका मतलब ये
6 वाली तो हो जाएगा 2/3 वाली, 2/3 तो 4, 3/4, 2/3 कौन सी में है भैया? तो इसका मतलब ये तो है नहीं, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है भैया, ऑप्शन नंबर बी में। अगला फिर क्या कह रहा है भैया, फिर 5 वाली आएगी तो 1/2 हो जाएगा, फिर कौन सी आएगी भैया 5 के बाद 4 तो 2/5 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। करेक्ट जवाब बी ऑप्शन है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 1 से 30 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्या आती हैं? 8 है, 9 है, 10 है, ये 11 है। तो भाई अगर हम बात करें जैसे भाई सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद कितनी 7, 7 के बाद कितनी भैया 11, और 11 के बाद अगर बात करें तो 13, 13 के बाद करें तो भाई 17, 17 के बाद करें तो 19, 19 की बात करें भाई 23, और 23 की बात करें तो भैया 29। जरा गिन ले भैया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब है। वैसे भी याद कर सकते हैं भैया 1 से 30 तक 10 होती हैं। आइए नेक्स्ट अगला, अनबसानी आवर्ती संख्या 0.123 के बराबर भिन्न कौन सी है? तो ऐसे सवालों को क्या करना है जरा देखें भाई, ये बार लग रहा है, इसको बार को बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है आपको भाई। तो हम लिख लेंगे भाई 123 ऊपर लिख लिया बटे में। अब जरा एक बात बताएं भैया कि बार कितने पर है? एक आदमी पर बार है तो इसका मतलब 1 9 लिख लेंगे। कितने लोगों पर बार नहीं है? तो इसका मतलब 2 लोगों पर बार नहीं है, तो 2 जीरो लगा देंगे। यहां तक बात समझ में आई भैया? बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या कह रखा है? उसके बाद कह रहा है भैया ये 12 है, क्या कह रहा है? ये 12 है, जिस पर बार नहीं है उसी को इसमें से माइनस कर देते हैं। बिल्कुल जी ठीक है जी। अब 123 में से 112 जाएगा तो 111 बचेगा जी। कितना बचेगा? 111। 111 बटे हो जाएगा 900। कितना हो जाएगा भैया? 900। अब ये कट रहा है किसी से? हाँ जी कट रहा है। तो जरा देख लें भाई, 3 से कट जाएगा तो 3 तिया होता है 9 जी, 2 बचा तो 3 सत्ते होता है 21, 37 ऊपर आया और 3 तिया होता है 9। इसका मतलब 37/300 ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, 50 पैसे के 16 सिक्कों का मूल्य कितने के बराबर है? 50 पैसे के 16 सिक्के, इसका मतलब 8 रुपया, इसका मतलब 8 रुपया, 16 पंजे 80 तो 8 रुपया हो गए। अब 8 रुपया कौन से में बनना भैया? पहला ऑप्शन, 1 रुपए के 4 सिक्के 4 रुपए, 2 रुपए के 3 सिक्के तो 6 रुपए, 4 ये नहीं होगा 10 हो गए भैया, गलत हो गया। दूसरा 2 रुपए के 3 सिक्के, इसका मतलब 2 3 6 रुपए, और भैया 25 पैसे के 8 सिक्के, इसका मतलब 2 रुपया, तो इसका मतलब 8 इसी में हो गया, जो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब है। आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पी ने 9,000 रुपए का ऋण, पी ने 9,000 रुपए का ऋण 8.5% साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष 8 मास के लिए, तो उसे कुल कितनी राशि पुनः लौटानी पड़ेगी, ये आपको बताना है भाई। अब ऐसे सवालों को क्या करना है जरा देखें भाई, ऐसा ही बराबर पीआरटी अपॉन 100 होता है, हाजी होता है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। जरा इसको या तो इसको बदल लें, कुछ नहीं बदलना कुछ नहीं है। जरा देखें भाई, 9,000 लिख लिया यहाँ पर, बिल्कुल जी 9,000 लिख लिया, गुणा कर दिया, ये कितना भाई 8.5, इसको मैं पूरा 85 लिखूंगा भाई, लिखूंगा 85 गुणे। अब ये है भाई 2 वर्ष 8 माह, इसको पूरे में वर्ष महीने में बना ले लेता हूँ। तो 2 वर्ष का मतलब 24 माह और 8 32 माह होगा, टोटल माह कितना होगा भाई 32 हो गए जी। 32 यहाँ पर लिख लिया, कितना लिख लिया भैया 32। अब जरा देखें भाई 100 तो इसके में लगता है सूत्र ऐसा ही बराबर पीआरटी अपॉन 100 होता है जी 100। 8.5 था तो इसका मतलब 10 इससे आएगा भाई, 10 इससे आएगा। जो 32 करें तो इसको भाई हम साल में कन्वर्ट करेंगे तो 12 यहाँ पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी 12 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है भाई, 0 से 0 कट जाएगा जी, 2 0 से 2 0 गए, 1 0 से ये वाला 0 कट जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब कितना होता है? 4 अट्ठे 32 होता है और 4 तिया 12 होता है, 3 एकम 3 होता है और 3 तिया 9 होता है। अब 8 तिया 24 और कितना बच्चा भैया 85, तो 24 और 85 बचा कितना? 24 और 85, 24 गुणे 85, तो 24 और 85 की जब गुणा करेंगे तो भैया कितना आएगा? 2024 40 आएगा, जो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 6400 वर्ग मीटर है, एक व्यक्ति इस मैदान की परिमिति 5 चक्कर लगाने पर दूरी तय होगी, कितनी दूरी तय करेगा भाई ये बताना है। तो यहाँ पर ये किलोमीटर में है भैया, कितना है? किलोमीटर, कितना है? किलोमीटर, और यहाँ पर कहा किलोमीटर और यहाँ पर भी क्या है? किलोमीटर। जरा देखें भैया क्या करना है भाई, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, इसका मतलब 6400 का भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा जी? 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी? 80 आ जाएगा। तो ए का मान 80 आया, बिल्कुल ठीक है भाई, ए का मान 80। वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है 4a, 4a होता है। अब 4 गुणा 80 करेंगे तो 4 गुणे 80 अगर हम करेंगे, 4 गुणे 80 तो बराबर आ जाएगा जी 3200। कितना आ जाएगा? 3200 आ जाएगा। 8 चौक 32, 3200 हो गया, यानी कि सॉरी कितने? 320 आ जाएगा। 8 चौक 32 जीरो लगेगा, 320 हो जाएगा भाई। अब कह रहे हैं कितने चक्कर लगा रहा है, तो 5 चक्कर लगा रहा है, तो 5 से गुणा कर देंगे भाई, 5 से गुणा हो जाएगा, 5 जीरो का जीरो जीरो जाएगा जी,
और 5 दूनी 10 का 0, हाथ से लगाएगा 1, 5 ते 15, 1 1600 हो जाएगा। 1600 का मतलब होता है किलोमीटर में। तो अगर इसको इसमें चेंज करेंगे तो मीटर में आया है 1600 मीटर, तो किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1.6 मीटर किलोमीटर हो जाएगा, जो सी ऑप्शन में दे रखा है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु 100%, एक वस्तु 10% लाभ से विक्रय मूल्य 330 रुपए पर बेची जाती है। कहने का मतलब है 10% लाभ, 100 रुपए पे कितने का लाभ भैया, तो 10 कितने का लाभ जी, 110 रुपया का लाभ। कितने का, 110 रुपए का लाभ। इसका मतलब 110 रुपया कितने के बराबर, 330 के बराबर। 0 से 0 गया, 11 एकम 11, 11 तिया 33। जब 1 बराबर 3 तो 100 बराबर 300। डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। 5 छात्रों का औसत भार 40 है। यदि उनमें से एक छात्र जिसका भार 50 किलोग्राम था वो छोड़कर चला जाता है तो शेष बचे छात्रों का औसत कितना होगा, ये आपको बताना है। अब 5 छात्र का औसत कितना है भैया, 40 है, बराबर टोटल 4 पंजे 20, 5 जीरो का 0 0 और 5 का 20, 200 हो गया जी। कितना हो गया, 200। एक छात्र छोड़कर चला गया, एक छात्र छोड़कर चला गया, इसका मतलब कितने 50 किलोग्राम वाला, तो बचा कितना भैया, यहाँ पर जो बचा वो बचा भैया 150। कितना बचा जी, 150 बचा, क्योंकि ये चला गया ना। अब एक छात्र चला गया, एक छात्र चला गया तो 5 टोटल छात्र थे तो 4 बचे, तो 4 से अगर इसको भाग करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा, 2 बचेगा, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 तो 3 बचा और 0 और 4 सत्ते 28, तो 37.5 हो जाएगा, जो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला, एक विद्यालय में श्रमदान शिविर के अंतर्गत 12 छात्र 7 घंटे सफाई करते हैं। यदि उतना ही भाग 6 घंटे में साफ करें तो क्या होगा, कुछ नहीं भाई, वो 12 गुणे 7 बराबर 6 गुणे x मान लें, एमडीएच वाला वो सूत्र फार्मूले लग जाएगा भैया। 6 एकम 6 होता है, 6 दुआ 12 होता है, और 2 की और 7 की गुणा करेंगे तो भैया 14 आ जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आइए भाई अगला, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, कह रहा है कि 25 प्लस 12 गुणा 33 माइनस 25 और भागा 5। अब इस सवाल को क्या करना है भाई, 5 से अगर 25 को भाग करेंगे तो कितना जाएगा जी, 5 से अगर 25 को भाग करेंगे तो कितना जाएगा, 5 से अगर 25 को भागना तो 5 बार जाएगा जी, तो 5 तो ये आया, चिन्ह माइनस का आया यहाँ पर। 12 और 33 की अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा भैया, 12 12 36 का 6 हो जाएगा, 3 हासिल का 12 36, तो कितना आएगा 12 36 और 3 396 हो जाएगा। और इसमें भैया 25 और जोड़ देंगे, 25 और जोड़ देंगे, 5 तो इससे आया है ना, 5 तो इससे आया भैया, तो कितना हो जाएगा जी 400, कितना हो जाएगा 6 और 5 11 का 421 हो जाएगा जी, 421 हो गए। माइनस के 5 कर देंगे तो कितना बचेगा, 416 बचेगा, जो सी ऑप्शन में दे रखा है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कबीर 10 रुपए में 11 की दर से पेंसिल खरीदता है, वह 11 रुपए में 10 की दर से बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ बताइए। अब एक बता, रुपए वस्तु वाला फार्मूला है, तो 10 रुपए यानी कि 10 रुपये, कितनी दर, 11 दर, बराबर 11 की दर यानी कि 10 रुपया, तो मतलब अंदर अंदर की गुणा बाहर बाहर की गुणा, तो 11 11 121 बराबर कितना आया भैया, 100। अब एक बात बताएं जरा भैया, करने की कोई आवश्यकता नहीं है, 100 रुपए से ये कितना अधिक है, 21 रुपया अधिक है, तो 21% हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए हुए त्रिभुज में ओबी यानी एबीसी एक त्रिभुज रखा है, ओबी और ओसी क्रमशः कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक हैं, तो कोण बी ओसी का मान होता है, यानी इसका मान पूछ रहा है भैया, इस वाले का मान पूछ रहा है। इसमें क्या करना है, ऐसे सवाल अगर दिखाई दे जाए, वृत्त के अंदर ना हो बाहर हो, तो ऐसे सवालों में होता क्या है, इसका आधा 90 जोड़ देंगे। कैसे भैया, 40/2 और प्लस कितना कर देंगे, 90 कर देंगे जी, कितना हो जाएगा 20, और 20 और 90 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 110। कैसे भाई, यहाँ पर जो कोण होता है वो यहाँ पर जो कोण दे रखा हो, यहाँ पर जो कोण दे रखा हो, तो उसका आधा कर देंगे। क्या कर देंगे भाई, आधा कर देंगे, तो आधा हो गया इसका 20। अब इसमें 90 और जोड़ देंगे तो भैया कितना हो जाएगा, एक समकोण 90 का होता है ना, तो 110 हो जाएगा, जो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। एक छात्र के 98 की बजाय 108 अंक त्रुटि से हो गए, यानी कि एक छात्र था जिसके 98 की बजाय 108 अंक त्रुटि से अंकित हो गए भाई। इस त्रुटि के कारण कक्षा के औसत अंक 1/5 बढ़ गया, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या थी। अब भी बताना जरा, 98 थे, गलती से कितना हो गया भाई, 108 हो गया, क्या हो गया 108 हो गया, कितना बढ़ गया 10%, 10 बढ़ गया, 10 कितने के बराबर है, 1/5 के बराबर है, 10 कितने के बराबर है, 1/5 के बराबर है। तो त्रिज्या गुणा करेंगे तो भाई 1 बराबर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा ना, हो जाएगा 1 बराबर 50 हो जाएगा, इसका मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला कह रहा है, दी गई आकृति में कोण बी ए सी यानी कि ए का मान कितना दे रखा है, 30 अंश, कोण ए बी सी 50 अंश, तो कोण सी डी ई 25 अंश है, तो कोण ए ई डी का मान बताइए, यानी कि मतलब इस वाले का मान पूछ रहा है, ए ई डी इस वाले कोण का। अब जरा देख भाई, जब कोई भी त्रिभुज होता है
कोई भी त्रिभुज होता है तो इसमें अगर ऐसे कर दें हम, यानी कि बहिष्कोण बना दें, एक त्रिभुज है और इसमें एक बहिष्कोण बना दें, तो इन दोनों कोणों का योग इन दोनों कोणों का योग होता है ये वाला बहिष्कोण। बहिष्कोण का मान कितना होता है? इन दोनों कोणों का योग होता है। जरा देखें, अब इस वाली लाइन को ना माने तो हम मान के चला भाई ये जो दोनों कोण है तो ये वाला बहिष्कोण हो जाएगा जी। हाँ जी हो जाएगा, बिल्कुल बहिष्कोण है भैया। तो ये 80 अंश का ये वाला हो गया ना, हो गया, क्योंकि इन दोनों का योग होता है। तो 30 और 50 80 हो गए जी। हाँ जी हो गए। अब जरा देखें इस वाले को ना माना कुछ देर को, तो अब इस त्रिभुज की बात करें हम, इस वाले त्रिभुज की, कौन से त्रिभुज की? अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, अगर हम इस वाले त्रिभुज की बात करें, केवल इस वाले त्रिभुज की बात करें, इस वाले त्रिभुज की बात करें, ये त्रिभुज हो गया और आगे को ये बहिष्कोण बढ़ गया, बहिष्कोण है, तो फिर इन दोनों कोणों का योग ना हो जाएगा। हाँ जी हो जाएगा भाई। तो 80 और 25 105 हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में? जो ए ऑप्शन में दे रखा है, बिल्कुल करेक्ट। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? कह रहा है दो सरल रेखाएं ए बी तथा सी डी परस्पर बिंदु ओ पर काटती हैं तो कोण एओसी 50 अंश है, तो कोण बीओसी कितना होगा? कोण बीओसी, तो कोण बीओसी ये वाला पूछ रहा है भैया, ये वाला पूछ रहा है जी, कितना होगा? अब जरा बता भी, अगर कोई भी रेखा ये ऐसे है, इसका मतलब ये रेखा है, अगर इस पर ये कोण अगर मैं मानूं कितना है, अगर ये 50 है, तो भैया इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। हाँ जी होता है। इसका मतलब 180 अंश आना चाहिए, तो 130 ना हो जाएगा ये वाला। हाँ जी हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन यहाँ पर है। जैसे हम माने चला इस वाले कोण को ना माने, इस वाली रेखा को ना माने, इस वाली रेखा है ही नहीं, ऐसे समझे, तो बिल्कुल ये कंडीशन बन गई। हाँ जी ये कंडीशन बन गई। तो जरा बता भी ये पूरा कोण कितने का है? ये पूरा कोण 180 अंश का है। जब इसमें से एक कोण 50 का दे रखा है तो दूसरा 130 का हो जाएगा। हाँ जी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, तो इसके पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का। अब जरा देखें भाई, अगर जैसे मैं मान के चलूं भाई, कोई भी बात करें हम, जैसे घन होता है, घन का मतलब होता है 3, और घन का मतलब क्या होता है 3, और क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है भैया? क्षेत्रफल का मतलब होता है 2, और भुजा होती है सिंगल में, भुजा सिंगल में होती है। जरा कैसे? जैसे भी ये है अनुपात दे रखा है, तो ये किसका घन है? ये घन क्या पूछ रहा है? आयतन का अनुपात तो पूछ रहा है, तो घन तो किसका घन है? तो ये जी 3 का घन है, और 64 ये 4 का घन है। अब क्या कह रहा है क्षेत्रफल का? तो क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है ना, तो भाई 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी? 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 9 अनुपात 16, सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दो संख्या 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम सामर्थ्य 84 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या बताइए। अब 3:4 में है भैया, तो 84 इनका दे रखा है एलसीएम, तो 3 चौके 12 होता है, 3 चौके 12 है, तो 12 बराबर 84, तो 1 बराबर 7 हो जाएगा जी। बिल्कुल सही है, 12 7 84 होता है भाई। 12 बराबर 84 तो 1 बराबर 7। अब क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी कौन सी? 4, तो 7 चौके 28 हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। छोटी पूछे तो 21 हो जाता। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 1/3, 1/3, 2/9, 5/6 तथा 4/27 का लघुत्तम सामर्थ्य बताइए। अब जरा देखा भाई, तो लघुत्तम सामर्थ्य लासा, अगर हमें लासा निकालना हो, लासा निकालने का फार्मूला है कि भाई अंशों का लासा, अंशों का लासा, अंशों का लासा, लासा निकालेंगे तो पहले ऊपर लासा ही आ जाएगा, और बटे हर का मासा, हर का मासा, बिल्कुल ठीक है। अगर हानि पूछता तो ऊपर अंशों की यानी कि अंश का अब क्या निकाल लेते हम, जो हमारे अंश थे उसको निकाल लेते। तो हानि पूछा तो हानि परसेंट पूछेगा, तो जरा देखा भैया, तो लासा पूछ रहा है तो अंशों का लासा निकाल लिया, अंशों का लासा, तो लासा ऊपर 1 2 3 4 5 बिल्कुल अलग है, तो 4 5 20, और 20 दूनी कितना हो जाए? 4 2 और 5, 2 5 4 का लासा कितना आ जाएगा जी? 20 आएगा। 20 तो ऊपर हो गया जी, 20 तो ऊपर हो गया, 20 तो ऊपर हो गया। अब मासा भाई 3 9 6 27, 3 से कट जाएंगे, तो बिल्कुल 3 से कट जाएंगे, तो 20/3 हो जाएगा इसका भैया आंसर। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, 20/3, 20/3। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला कह रहा है तीन संख्याओं का औसत 7 है, तीन संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली दो संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? तो जरा बताएं, तीन संख्याओं का औसत कितना है भैया? सॉरी, तीन संख्याओं का औसत 7 है, तो कितना हो गया? 3 7 21 हो गया। अब कह रहा है भैया दो संख्याओं का औसत 4 है, तो कितना हो गया? 8 हो गया। अब 21 में से जब 8 जाएगा भाई, अब तीन का भी 3 का 7 था, तो 2 का 4 हो गया, तो एक ही तो बची, तो बचने वाली को 21 में से 8 घटाएंगे तो 13 बचेगा जी, ना बचेगा? तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आइए भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कि 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि परसेंट क्या होगा? 144 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो भैया इसका हानि परसेंट क्या होगा? अब भाई एक बात होता है, 144
144 है ये, बिल्कुल ठीक है जी है। करना कैसे सवालों को, 144 में से 6 घटा दें, यानी सॉरी हानि कह रहा ना, हानि के तो जोड़ दें और लाभ के तो घटा दें, उल्टा कर दें। तो 6 जोड़ दें और जी छोड़ बोले कितना हो जाएगा भाई, आज मेरे भैया 150 हो जाएगा जी। कितना हो गया, 150 हो गया, बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं करना है। अब जब 150 हो गया तो कितने की हानि, 6 की हानि, कितने पर भैया, 150 पर, कितने पर, 150 पर, गुणा कर दें 100 की, गुणा कर दें 100 की, जीरो से जीरो कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा भैया, और 5 दुआ 10, 5 दुआ 10 और 5 तिया 15, 5 तिया 15, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 2 गुणा 2 बचा तो 2 दूनी 4, जो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। नहीं समझ में आया तो भैया एक बार फिर देखें जरा कैसे। 144 है, पेनों के विक्रम मूल्य के बराबर है, तो 6 और 144 150 हो गया जी, 150 हो गया, 150 हो गया। कितने पर थी, 6 की हानि, गुणा 100, गुणा 100, अब काटा पीटी कर लें, जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 ऊपर तो 4 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताएं। ऑल द बेस्ट, थैंक्स।